हेलो, नमस्ते सभी को। मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। हिंदी भाषा की उपभाषाएं व बोलियां। हमारी हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं और उसकी कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं और उनकी 18 बोलियां हैं, जो कि हमारे संविधान में भी ली गई हैं। 5 उपभाषाएं कौन सी आती है आपकी? पहला है आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली व कन्नौजी बोलियां आती हैं। पहली उपभाषा है आपकी पश्चिमी हिंदी, जिसके अंतर्गत आपकी 5 उपबोलियां आती हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। दूसरा है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरी है आपकी राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपकी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ये 4 बोलियां आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। चौथा उपभाषा है आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती हैं: भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। 5वां उपभाषा है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती हैं: कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। इससे हमारी हिंदी भाषा में कितनी 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं और प्रत्येक उपभाषा में अलग अलग उनकी बोलियां हैं, जिनको जोड़ करके कितनी 18 बोलियां हैं। 18 बोलियों में आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोली आती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी में आपकी मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली आती है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली हिंदी आती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्येक बोली के क्षेत्र, कौन सी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। इससे आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे पहले आपकी है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में आपकी 2 प्रकार की भाषाएं आती हैं, 2 प्रकार की बोलियां हैं। एक आकार बहुला और दूसरी ओकार बहुला।
आपकी आकार बहुला के अंतर्गत आपकी खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी आती है। दक्षिणी हिंदी जो है वो आपकी उपबोलियों में नहीं आती है, लेकिन उसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है और उसके क्षेत्र पूछ लिए जाते हैं कि उसमें कौन कौन से क्षेत्र है। आकार बहुला में पहली है आपकी खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी बोलते हैं। खड़ी बोली का प्राचीन नाम जो है वो कौरवी है। और खड़ी बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है? क्षेत्र हैं आपके बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद आदि। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से आपका खड़ी बोली बोली जाती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि मेरठ में कौन सी बोली बोली जाती है, या मुजफ्फरनगर या सहारनपुर, यहाँ पे कौन सी बोली का प्रयोग होता है? खड़ी बोली। खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आपके बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद आदि क्षेत्र आते हैं। दूसरा आपकी आकार बहुला में इसी में आती है हरियाणवी। हरियाणवी को हम बागुरु भी बोलते हैं, या इसे देशवाली भी बोलते हैं, या हरियाणवी को जाटू बोली भी बोलते हैं। हरियाणवी के क्षेत्र के अंतर्गत आपके कौन से आते हैं? हरियाणा, रोहतक, हिसार और करनाल। इन क्षेत्रों में आपकी हरियाणवी बोली जाती है। हरियाणवी को बांगरू भाषा भी कहते हैं, बांगरू, देशवाली या जाटू बोली भी कहते हैं, जो आपकी हरियाणा, रोहतक, हिसार और करनाल क्षेत्रों में बोली जाती है। तीसरा आपका इसी के अंतर्गत दक्षिणी हिंदी भी रखी गई है। दक्षिणी हिंदी के क्षेत्र पूछ लिया जाता है। दक्षिणी हिंदी के क्षेत्र के अंतर्गत आपका बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, व हैदराबाद जैसे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, दक्षिणी हिंदी के अंतर्गत आपके बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद वाले क्षेत्र आते हैं। ये आपकी हो गई आकार बहुला भाषा। अब हम देखते हैं ओकार बहुला भाषा। ओकार बहुला भाषा में आपकी आती है ब्रज भाषा, जिसे हम अंतर्वेदी भी बोलते हैं। ब्रज भाषा का प्राचीन नाम क्या है? अंतर्वेदी है। ब्रज भाषा के क्षेत्र आपके मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली आदि क्षेत्र आते हैं।
ये आपकी ब्रज भाषा जो है वो आपके ब्रज के क्षेत्र आते हैं। ब्रज के क्षेत्र के अंतर्गत आप में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, इन क्षेत्रों में ब्रज भाषा आपकी बोली जाती है। इसके बाद आपकी ओकार बहुला के अंतर्गत ही दूसरी आती है बुंदेली। बुंदेली जिसे हम बनापरी भी कहते हैं, बुंदेली बोली को बनापरी भी कहा जाता है। बुंदेली के क्षेत्र के अंतर्गत आपके कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र आते हैं, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आपके झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन और हमीरपुर क्षेत्रों में आपकी बुंदेली या बनापरी बोली बोली जाती है। मध्य प्रदेश के आपके कुछ क्षेत्र सागर, ओरछा, दतिया व होशंगाबाद, इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद में आपकी बुंदेली या बनापरी बोली बोली जाती है। इसके बाद तीसरी ही आपकी इसके अंतर्गत आती है कन्नौजी। कन्नौजी के क्षेत्र के अंतर्गत आपके आते हैं इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर, इन क्षेत्रों में आपकी कन्नौजी बोली बोली जाती है। ठीक है, हमने देखा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में दो प्रकार की बोलियां आती हैं, एक आकार बहुला और ओकार बहुला। आकार बहुला में आपकी खड़ी बोली आती है, जो कि इसे हम प्राचीन नाम कौरवी भी कहते हैं। ये आपकी बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरी है आपकी उसी के अंतर्गत हरियाणवी या बांगरू, जिसे हम देशवाली या जाटू भाषा भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपकी हरियाणा, रोहतक, हिसार या करनाल क्षेत्र आते हैं। तीसरी है आपकी दक्षिणी हिंदी, जो आपकी बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद क्षेत्रों में बोली जाती है। ओकार बहुला भाषा में आपकी ब्रज भाषा आती है, जिसे हम अंतर्वेदी बोली भी बोलते हैं, और इसका क्षेत्र है आपका मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली आदि क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली दूसरी है बुंदेली या बनापरी, जो आपकी उत्तर प्रदेश और झांसी के मध्य में क्षेत्र पड़ता है, इसलिए ये उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बोली जाती है, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश के जिले झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर क्षेत्र, और मध्य प्रदेश में सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद क्षेत्रों में। तीसरी है आपकी कन्नौजी, जो कि ओकार बहुला भाषा में आती है। इसके क्षेत्र हैं आपके इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर क्षेत्रों में बोली जाती है। आपका ये मथुरा और मेरठ, ये बहुत कंफ्यूज करने वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे एक ब्रज भाषा बोली जाती है और एक खड़ी बोली। मेरठ में आपकी खड़ी बोली है और मथुरा में आपकी ब्रज भाषा है। ये हमारी हो गई पश्चिमी हिंदी। अब इसके आगे हम देखते हैं पूर्वी हिंदी के क्षेत्र। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखते हैं अवधी बोली। अवधी बोली को हम कौशली,
या अवधी बोली को बैसवाड़ी भी बोलते हैं। अवधी का प्राचीन नाम कौशली या बैसवाड़ी था। अवधी के क्षेत्र के अंतर्गत आपकी अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, अवधी बोली आपकी किन क्षेत्रों में आती है? अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में आपकी अवधी बोली बोली जाती है। वो हमारा बघेली, इसे हम रीवाई भी बोलते हैं। इसके क्षेत्र के अंतर्गत आपके रीवा के साइड के क्षेत्र आते हैं, जिसमें आपका रीवा, जबलपुर, मंडला व मिर्ज़ापुर क्षेत्र आते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में आपकी अवधी भी बोली जाती है और बघेली भी बोली जाती है। ठीक है, बघेली इसे हम रीवाई भी बोलते हैं और इसके क्षेत्र में आपके रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्ज़ापुर जैसे क्षेत्र आते हैं। इसके बाद आपकी छत्तीसगढ़ी, जिसे हम लरिया बोलते हैं या इसे हम खलटाही भी बोलते हैं। लरिया या खलटाही भी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत ही आती है और छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र के अंतर्गत आपकी छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आपकी छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, हमने देखा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपकी 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बोली आपकी अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर आपकी बघेली, जिसे हम रीवाई भी बोलते हैं, बघेली आपकी रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर क्षेत्रों में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी आपकी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद है आपकी तीसरी उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपकी 4 आती हैं, 4 बोलियां हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती व मालवी। 4 बोलियां आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी हिंदी में आपकी टा वर्ग बहुला भाषा है। राजस्थानी हिंदी में टा वर्ग के वर्णों का अधिक प्रयोग होता है, जिसमें आपकी मारवाड़ी है, इसे हम डिंगल,
भी बोलते हैं। डिंगल आपकी आदि काल में प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं। मारवाड़ी के अंतर्गत उपबोली में आपकी मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, शेखावटी, ये उपबोलियां आपकी मारवाड़ी उपबोली के अंतर्गत आती है। मारवाड़ी में ड़ा के स्थान पर ना का प्रयोग होता है। मारवाड़ी में ड़ा के स्थान पर आपका ना का प्रयोग होता है। और मारवाड़ी के आपके क्षेत्र जहाँ पे मारवाड़ी बोली बोली जाती है, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर क्षेत्रों में आपकी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ी बोली को हम कहते हैं ये आपकी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आती है। यह आपके राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है मारवाड़ी या डिंगल बोली। फिर आपकी आती है जयपुरी, जिसे हम ढूंढारी भी बोलते हैं, जिसे हम ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। जयपुरी के अंतर्गत कुछ उपबोलियां आती हैं। जयपुरी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उसमें आपकी तेरावती, हड़ौती बोली आती है। हड़ौती बोली किसके अंतर्गत आती है? आपकी जयपुरी के अंतर्गत आती है। जयपुरी के क्षेत्र के अंतर्गत आपकी जयपुर आ गया। जयपुर में आपकी कौन सी बोली बोली जाती है? जयपुरी या ढूंढाड़ी बोली जाती है। में जयपुरी को ये मध्य पूर्वीय राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी जो है वो आपकी मध्य पूर्वी राजस्थान की बोली बोली जाती है। मेवाती या अहीरवाटी, मेवाती को हम अहीरवाटी भी कहते हैं। मेवाती आपकी कहाँ बोली जाती है? उत्तर पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी के क्षेत्र है वहाँ पर आपकी मेवाती बोली जाती है। मेवाती को हम अहीरवाटी भी कहते हैं। इसके बाद है आपकी मालवी, जिसे हम रतलामी भी कहते हैं। मालवी को रतलामी भी बोलते हैं। मालवी के अंतर्गत आपके क्षेत्र, मालवी किन क्षेत्रों में बोली जाती है? उज्जैन, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास, इन क्षेत्रों में आपकी मालवी बोली बोली जाती है। मालवी को हम दक्षिण पूर्वी राजस्थानी बोली भी बोलते हैं। आपकी मारवाड़ी बोली पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी या ढूंढाड़ी मध्य पूर्वी राजस्थान में, मेवाती या अहीरवाटी आपकी उत्तर पूर्वी राजस्थान में, मालवी या रतलामी आपकी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। ये आपके राजस्थानी हिंदी की बोलियों के क्षेत्र। अब इसके बाद हम चौथी पढ़ते हैं आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी
3 बोलियां आती हैं। भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। भोजपुरी का प्रथम प्रयोग 1989 ईस्वी में हुआ था। भोजपुरी का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1989 में हुआ था। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भोजपुरी भाषा में आपको शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी के शेक्सपियर हैं भिखारी ठाकुर, जिन्होंने अपनी रचनाएं भोजपुरी भाषा में लिखी हैं। ठीक है, तो भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भोजपुरी के आपके क्षेत्र जहाँ पे आपकी भोजपुरी बोली बोली जाती है, भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, ये आपके बिहार के क्षेत्र हैं कुछ, और कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस। आपके भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस, इन क्षेत्रों में भोजपुरी बोली बोली जाती है। इसके बाद है आपकी मगही। मगही के प्रसिद्ध कवि हैं गोपीचंद, जिन्होंने मगही भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। मगही के क्षेत्र कौन से हैं? मगही के क्षेत्र के अंतर्गत आपका गया, पटना, मगही में गया, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुर, ये सब आपके बिहार के क्षेत्र हैं। और मगही कुछ आपके झारखंड के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। झारखंड के क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे आपकी मगही बोली जाती है? हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, धनबाद, पलामू। मगही के प्रसिद्ध कवि गोपीचंद हैं तथा मगही के क्षेत्र के अंतर्गत आपके बिहार के क्षेत्र में कुछ आते हैं गया, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुर, और कुछ झारखंड के क्षेत्र आते हैं जिसमें आपका हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, धनबाद और पलामू क्षेत्र आते हैं। मैथिली बोली जो है वो साहित्यिक दृष्टि से बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है।
अर्थात कि मैथिली बोली में ही आपकी अधिक रचनाएं लिखी गई हैं। मैथिली बोली के जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं आपके विद्यापति। विद्यापति ने अपनी रचना पदावली जो लिखी थी वो मैथिली भाषा में लिखी थी, जिसके कारण विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, मैथिली के आपके क्षेत्र जहाँ पे मैथिली बोली बोली जाती है, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी, किशनगढ़, बेगूसराय, वैशाली, इन क्षेत्रों में आपकी मैथिली बोली बोली जाती है। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सीतामढ़ी, किशनगढ़, बेगूसराय और वैशाली। ठीक है, हमने देखा बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली आती है और इनके क्षेत्र हमने देखे। अब पांचवा है आपकी पहाड़ी हिंदी। पांचवी उपभाषा आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी में पहला है आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, कुमाऊनी बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। ठीक है, कुमाऊनी बोली जो है वो आपकी नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ क्षेत्रों में बोली जाती है। गढ़वाली के अंतर्गत कुछ उपबोलियां आती हैं, जिसमें आपकी आती है भोटिया, शक, किरात व नागा। भोटिया, शक, किरात व नागा उपबोली जो है वो आपकी गढ़वाली हिंदी के अंतर्गत आती है। और गढ़वाली के क्षेत्र में आपके आते हैं टिहरी, गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी। इन क्षेत्रों में आपकी गढ़वाली बोली बोली जाती है। नेपाली बोली जो है वो नेपाल से जुड़े हुए क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, वह नेपाल में तो नेपाली बोली ही बोली जाती है, पर नेपाल से जो भारत के जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं वहाँ पर नेपाली बोली बोली जाती है। ये हमारी रही पहाड़ी हिंदी, जिसके अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली हिंदी आती है। आज हमने देखा हिंदी की उपभाषाएं और बोलियाँ व उनके क्षेत्र। अब इसकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आपकी खड़ी बोली भाषा की विशेषताएँ।